नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस सूत्र का निगमन कैसे होता है, इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इन सूत्रों का निगमन अर्थात इनका उत्पत्ति कैसे होती है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उसके लिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे और जिसमें ए बी सी, जिसमें 90 अंश है बी, इसको लिखने के बाद इसके संबंध से हम इन सूत्रों का निगमन करेंगे। कैसे करेंगे? इन सूत्रों, इस जो है त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग बराबर, ये हम इसके संबंध को निकाल लेंगे। जैसे ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर होता है ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये होता है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र को पाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो है ये समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण नंबर 1 में ये AC के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। कैसे देंगे? देखो, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC के वर्ग से भाग देने पर, दे दीजिए भाग, AC का वर्ग बटे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटे AC का वर्ग धन BC का वर्ग बटे AC का वर्ग। ये लिख दिया गया, वर्ग से भाग दे दिया गया। अब ध्यान दो, इसको ये कहीं भी मिला दो, इसको लिख सकते हैं AC बटे AC का वर्ग एक ही में मिला दो, चूंकि दोनों पर वर्ग लगा है। इसी तरह इसको भी AB बटे AC का वर्ग लिख दो धन BC बटे AC का वर्ग लिख सकते हो आप। अब इसको देखो, AC बटे AC कट जाएगा तो इसका मान 1 आएगा, 1 का वर्ग लिख दो। आप बराबर क्या होगा? AB बटे AC, AB बटे AC, AB बटे AC क्या कहलाता है? ये लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या है? लंब बटे कर्ण क्या है? साइन है। ये लिख देंगे साइन थीटा का वर्ग। AB बटे AC बराबर क्या होता है? साइन थीटा। इस पर वर्ग लगा तो इस पर भी वर्ग लग गया। अब देखो आप, BC बटे AC, BC बटे AC, आधार बटे कर्ण क्या है? आधार बटे कर्ण ये कास है। ये लिख देंगे कास थीटा का वर्ग। अब इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मिल गया। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 उधर चला जाएगा, ये पूरा का रूट की इधर आया। यही आपको सिद्ध करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया प्रूफ्ड, ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगर हमको करना होगा तो इसको भी हम कर सकते हैं और इसको भी हम कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम इन दोनों को भी बताने की कोशिश करेंगे। अगला देखो, इस सूत्र का निगमन कैसे होगा। या इसी में अब जहां आप समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में AC के वर्ग से भाग दिया गया, वहीं पर लिखना है। यह जो है दूसरा वाला सूत्र का निगमन करने के लिए यहां लिखना पड़ेगा AB के वर्ग से भाग देने पर, AB के वर्ग से भाग देने पर लिख देंगे तो आ जाएगा। अब कैसे करेंगे? AC का वर्ग बटे AB का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटे AB का वर्ग धन BC का वर्ग बटे AB का वर्ग लगा देंगे।
अब देख लो, अब AC ये क्या लिख देंगे यहाँ, AC बटे AB के दोनों में मिला करके वर्ग लगा सकते हैं, बराबर AB बटे AB का वर्ग लगा देंगे, धन BC बटे AB का वर्ग लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, AC बटे AB क्या है, AC बटे AB, AC ये कर्ण बटे AB लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, उसी का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, ये हो गया कोसेक। थीटा का वर्ग लगा दीजिए, बराबर AB बटे AB, एक का वर्ग हो गया, धन BC बटे AB, BC बटे AB, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, अगर ये लंब बटे आधार होता है 10, तो आधार बटे लंब क्या होगा, आधार बटे लंब 10 का उल्टा काट, ये हो जाएगा काट, काट थीटा का वर्ग हो गया। अब क्या करेंगे, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का वर्ग 1 हो गया, और काट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं इधर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया प्रूव्ड, इस सूत्र का, ये सूत्र का निगमन हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम आपको तीसरे सूत्र का निगमन अगर आपको करना है तो हम आपको दिखाएंगे, जैसे AB के वर्ग से भाग देने पर ये सूत्र का निगमन आया, हो गया, सूत्र का जो है उत्पत्ति हो गई। अगर हमको इस सूत्र को पाना है तो हम BC के वर्ग से भाग देंगे, आ जाएगा। कैसे करेंगे उसको देखो, इसको करने के लिए सीधे आपको लिखना पड़ेगा कि एक समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में अब लिखना पड़ेगा BC के वर्ग से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, AB लिख रहे हैं, AC का वर्ग बटे BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटे BC का वर्ग धन BC का वर्ग बटे BC का वर्ग, हो गया। अब इसको एक में मिला दो, AC बटे BC का वर्ग लिख दो एक में, बराबर AB बटे BC का वर्ग एक में, धन BC बटे BC का वर्ग लिख दीजिए। अब AC बटे AB क्या है, AC बटे BC, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या है, इसको उल्टा करेंगे, ये है, ये काश है और काश का उल्टा सेक होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक, ये लिख देंगे सेक थीटा का वर्ग बराबर AB बटे BC, आधार ए जो है AB बटे BC है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है, 10 है, ये tan थीटा का वर्ग हो गया, ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, AB है और BC आधार है, तो लंब बटे आधार को क्या मानेंगे, ये 10 मानते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, प्लस ये BC बटे BC कट जाएगा, 1 का वर्ग हो गया। अब ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको उधर उठा लाइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही आपको प्रूव करना था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मिल गया, ये प्रूव हो गया। इसी तरह से इन सूत्रों का निगमन होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, ये आपको समझ में आया हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।